हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या मतलब है इसका कि यदि हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब को पुट कर दें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। आज की वीडियो में हम इस चीज को स्टडी करेंगे कि यदि किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में किसी कंडक्टिंग स्लैब को पुट कर दें देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो हम इसको समझते हैं। मान लो ये हमारे पास में कोई सपोज ये कैपेसिटर है हमारे पास में। सपोज दीज आर टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और ये जो प्लेट है एक प्लेट को चार्ज दे दिया हमने पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। अब जो हमें समझना है वो क्या है कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यदि कंडक्टिंग स्लैब हो वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यदि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो एयर या फिर वैक्यूम हो तो हमने इसकी कैपेसिटेंस निकाली हुई है। क्या फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वेयर A इज एरिया ऑफ द प्लेट। जो पर्दे की प्लेट का एरिया A था और D क्या है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इस फार्मूले में जो D है ना D क्या होता है इन प्लेट्स के बीच की दूरी होती है। अब हम क्या करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई conducting slab let us take a conducting slab of thickness T। ये अपन ने कोई conducting slab ले ली और इस slab की जो thickness है वो कितनी मान लेते हैं T। thickness of slab ये मान लें कि let thickness of slab is T and T is less than D। ये हमने T थिकनेस की कोई स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। किस प्रकार की स्लैब है ये कंडक्टिंग स्लैब है जिसकी जो चौड़ाई है वो इस D से कम है। अब देखो जैसे ही हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पुट करते हैं तो ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं फ्री चार्जेस होते हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा कंडक्टर के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस फ्री चार्ज फ्लो करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्जेस का फ्लो कब तक होगा जब तक इस हम ये कहते हैं कि जो कंडक्टिंग स्लैब है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता। या यूं कहते हैं कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम ये कहते हैं सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है लेट वेक्टर E नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव से नेगेटिव तक और इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन फ्री चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण से तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और इस कंडक्टिंग स्लैब पे चार्जेस का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट ना हो जाए। तो उस केस में क्या होगा इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the slab is जीरो। स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो हो गया। अब देखो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टिंग जो हमारा जो कैपेसिटर है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल जो एग्जिस्ट करता है वो कितने रीजन में एग्जिस्ट करता है टोटल सेपरेशन कितना है D में से ये जो T डिस्टेंस है इस T डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो या जो पोटेंशियल है वो ये वाली जगह बच गई
और ये जगह बच गई। इतनी जगह में एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एग्जिस्ट इन दिस रीजन। ये वाला जो रीजन बचेगा ना, ये वाला जो रीजन बचेगा कहाँ कहाँ पर, कंडक्टिंग स्लैब के बाहर और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, ये बचेगा d माइनस टी, क्योंकि टोटल कितना है d। d में से जो t डिस्टेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सेपरेशन कितना रह गया d माइनस टी। सो नाउ इफ वी फाइंड पोटेंशियल difference between the plates of capacitor, so potential between the plates of capacitor, we can say that potential between the plates of capacitor V is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं E नॉट इनटू सेपरेशन कितना रह गया D माइनस टी। देखो ये मैंने कहां से लिखा है, हम जो रिलेशन यूज करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E is equal to V अपॉन D वाला जो रिलेशन यूज करते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा E इंटू डी। यहाँ पर मैंने माइनस को छोड़ रखा है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, तो माइनस को मैंने अवॉइड कर दिया। पोटेंशियल क्या हुआ V इज इक्वल टू E इंटू डी, लेकिन D की जगह एक्चुअल में हमारे पास में जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है वो D में से ये T जगह छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कितना रहा D माइनस टी। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या आ गया E naught into D minus T. Also we know that electric field between the plates of capacitor E naught is equal to क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले वाले वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। और सिग्मा सरफेस चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो V is equal to E नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इनटू D माइनस T। नाउ वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर C is equal to कैपेसिटेंस C is equal to Q अपॉन V और C is equal to Q अपॉन V। V की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, जो हमने यहाँ से V निकाला था यहाँ पुट करो, इसमें क्या आ जाएगा Q इंटू D माइनस टी, और जो बटे में एप्सिलॉन नॉट A था ये ऊपर आ जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। This is the capacitance of a capacitor with a conducting slab between the plates of capacitor। अब देखो इस रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ में कंपेयर करते हैं, जब प्लेट्स के बीच में कोई भी इस प्रकार के हम कंडक्टिंग स्लैब ना रखें, तो कैपेसिटेंस कितनी थी C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इफ वी कंपेयर दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट, देखो यहाँ पर तो बटे में क्या है D माइनस टी है, और यहाँ पर क्या बटे में D। इसका मतलब ये जो C है दिस इज ग्रेटर देन C नॉट। सो वी कैन से दैट so C is greater than C naught. It means capacitance of a capacitor increases. So ये कहते हैं कि capacitance increases. कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद में इंक्रीज होती है। एक तो रिजल्ट ये हो गया। अब इसके जैसे हम स्पेशल केस लेते हैं, लेट अस टेक सम स्पेशल केस। वी नो दैट कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब C is equal to एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। जैसे मान लो ये जो हमारे पास में जो कंडक्टिंग स्लैब है, अगर मैं इसकी थिकनेस को इस सेपरेशन के हाफ ले लेता हूं, सपोज T is equal to D by 2, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज हाफ ऑफ सेपरेशन, तो कैपेसिटेंस कितनी बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस C is equal to एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, और T की जगह क्या पुट कर देंगे D by 2। सो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D में से D by 2 माइनस करोगे D by 2 बच जाएगा, और ये 2 पलट के यदि हम ऊपर ले आए तो कैपेसिटेंस क्या होगी
ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसका मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जस्ट डबल हो जाएगी। यदि कंडक्टिंग स्लैब पुट नहीं करेंगे तो कैपेसिटेंस कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस इस डी की आधी हो, पुट कर दे, कैपेसिटेंस क्या हो गई, डबल हो गई। अब देखो अगला केस एक और हो सकता है कि यदि हम इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस को बढ़ाते जाएं और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, इस सेपरेशन के बराबर। इफ T इज इक्वल टू D, तो उस केस में कैपेसिटेंस will approach to infinity। D minus T, but T की जगह हम D पुट करेंगे तो D minus D 0, so capacitance becomes infinity। but इस केस में क्या होगा, कैपेसिटर शॉर्ट आउट हो जाता है, it will not work। so just before approaching to infinity ये कहते हैं कि कैपेसिटर will work। in that case जब थिकनेस इसके बराबर हो जाएगी D के बराबर, तो कैपेसिटर शॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये थी इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।